हाय बेबी। चलो, आज मैं आपको मेरे बारे में कुछ बताती हूँ। क्योंकि मैं माँ होकर भी बच्ची को मज़े दे सकती हूँ, तो कुछ तो खासियत होगी मेरे में। आईने में थमी हुई परछाई किसी 18 साल की अल्हड़ हसीना की लग रही थी। 36 साल की उम्र बस एक संख्या थी, जो मेरे वजूद के रेशमी लिबास के नीचे कहीं दब गई थी। 17 साल पहले जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तब से अब तक दीवारों का रंग तो बदला, पर मेरे गालों की वो गुलाबी रंगत आज भी वैसी ही थी। मेरा 18 साल का बेटा आर्यन अब मुझसे लंबा हो चुका था। लोग जब हमें साथ देखते तो उनकी निगाहों में एक अजीब सा असमंजस तैरने लगता। वे समझ नहीं पाते कि मैं उसकी माँ हूँ या कोई पुरानी दोस्त। रात की खामोशी घर में मखमली चादर की तरह बिछी थी। बाहर बारिश की बूंदें कांच की खिड़कियों पर दस्तक दे रही थी। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा आधा खुला छोड़ दिया था। सैंडलवुड की खुशबू हवा में तैर रही थी। तभी पच्चाप सुनाई दी, धीमी, सधी हुई और परिचित। तुम अभी तक जागी हो? आर्यन की आवाज़ भारी थी, जैसे कोई पुराना संगीत। मैंने मुड़कर देखा। वो चौखट पर खड़ा था। उसके गीले बाल माथे पर चिपके थे। नींद नहीं आ रही थी। बाहर का मौसम कुछ ज़्यादा ही शोर कर रहा है। वो अंदर आया और ड्रेसिंग टेबल के पास रखे स्टूल पर बैठ गया। उसकी निगाहें मेरे गले के हार पर टिक गई। ये हार तुम पर फपता है, पर तुम्हारी चमक के आगे ये पत्थर फीके लगते हैं। आदि की बातें सुनने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपनी बातें ये बताती रहती हूँ। ऐसी बातें करना कहाँ से सीखा? मैंने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों से बालों की लट को कान के पीछे किया। सच्चाई सीखने की ज़रूरत नहीं होती, उसने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में वो अधिकार था जो किसी बेटे की जगह एक पुरुष का लग रहा था। कभी कभी लगता है कि समय तुम्हारे पास आकर रुक गया है। तुम माँ कम, कोई अधूरी ख्वाहिश ज़्यादा लगती हो। मैंने गहरी सांस ली। हवा में तनाव इतना गहरा था कि उसे चाकू से काटा जा सके। आर्यन, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? उसने हाथ बढ़ाकर मेरी साड़ी के पल्लू का कोना पकड़ा। रेशम सरकते ही एक हल्की सरसराहट हुई। मैं बस वो कह रहा हूँ जो लोग कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हारे इतने करीब होता हूँ? ये गलत है, मैंने बुदबुदाते हुए कहा, पर मेरे पैर अपनी जगह से हिले नहीं। दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थीं, जैसे कोई ड्रम बज रहा हो। गलत और सही की परिभाषा हम खुद लिखते हैं, आर्यन ने धीमे से कहा। वो उठकर मेरे ठीक पीछे खड़ा हो गया। आईने में हमारे अक्स आपस में उलझ रहे थे। आज की रात सिर्फ हमारी है। बाहर की बारिश और अंदर की ये बेचैनी क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रही? मैंने उसकी आंखों में देखा। उनमें एक अजीब सी आग थी, एक ऐसी भूख जो बरसों से दबी हुई थी। मेरा मन एक दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ समाज की दीवारें थीं और दूसरी तरफ ये अनजाना रोमांचक खिंचाव। तुम्हें जाना चाहिए, मैंने कमज़ोर आवाज़ में कहा। अगर मैं नहीं गया तो? उसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। उसकी हथेलियों की गर्माहट मेरी खाल को जला रही थी। अगर मैं यहीं रुक गया तो क्या तुम मुझे रोकोगी? खामोशी ने पूरे कमरे को अपनी गिरफ्त में ले लिया। केवल दीवार घड़ी की टिक टिक और हमारी सांसों का उतार चढ़ाव सुनाई दे रहा था। वो मेरे और करीब झुक गया। उसकी सांसों में पुदीने और बारिश की महक थी। आज रात मेरा मूड कुछ अलग है, मैंने फुसफुसाते हुए स्वीकार किया। मेरी आवाज़ में एक समर्पण था जो शायद मैंने खुद से भी छुपा कर रखा था। मुझे पता है, उसने विजयी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती, वे वही मांग रही हैं जो मैं देना चाहता हूँ। खिड़की का एक पल्ला हवा के झोंके से खुला और ठंडी हवा का एक रेला अंदर आया। रोशनी मध्यम पड़ गई।
परछाइयाँ दीवारों पर नाचने लगीं। सस्पेंस और रोमांस का वो घालमेल मेरे जिस्म में बिजली की तरह दौड़ गया। उस रात घर के उस कोने में वक्त वाकई ठहर गया था। न कोई अतीत था, न कोई भविष्य, बस वो पल था और हमारी बढ़ती हुई धड़कनें। बाई।